हाय बच्चों, हाउ आर यू? मैं सेल्फ शिखा और आज का मेरा वीडियो 9th क्लास के लिए आपके चैप्टर ग्रेविटेशन से है बच्चों। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए थे बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं कॉजेज ऑफ बॉयंट फोर्स, ठीक है। तो ये तो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो बॉयंट फोर्स होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, अब थ्रस्ट बोला था कि वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सर्ट होता है। क्या रीज़न है इसका कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम सबसे पहले बताते हैं आपकी जो बॉयंट फोर्स होता है बच्चों, बॉयंट फोर्स है क्या कि ये आपके प्रेशर का डिफरेंस है। प्रेशर का डिफरेंस इन द सेंस कि हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सबमर्ज करते हैं या वहाँ पर इमर्ज करते हैं लिक्विड के अंदर, तो यू नो वेरी वेल कि लिक्विड क्या करता है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। ये बताया था। बट ये भी बताया हुआ है हमने आपको कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विथ डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती चली जाएगी तो उस प्रेशर का वैल्यू भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, ये हमने एक कंटेनर लिया बच्चों, इस कंटेनर में हम क्या करें, एक ब्लॉक हम ले लिया, ठीक है। ये एक ब्लॉक लिया, इस ब्लॉक को हमने क्या कर दिया, इमर्ज कर दिया वाटर के अंदर। और अब हमें फाउंड करना है ये प्रेशर डिफरेंस। हम कैसे बात कर रहे हैं, देखो ये लेट ए सरफेस ले लो ऊपर वाला, नीचे वाला इसका बी सरफेस ले लो, ठीक है। तो हम अब फाइंड करते हैं इस सरफेस पर, इस सरफेस पर क्या होता है, प्रेशर कैसे एक्सर्ट होगा, ठीक है। ये तो आपको पता होता है कि जो हमारा प्रेशर होता है वो होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स भी कौन सा बच्चों, जो क्या करता है, सरफेस के परपेंडिकुलर वर्क करता है, ठीक है। परपेंडिकुलर लग रहा हो वहाँ पर। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉयंट फोर्स की, तो फोर्स की बात करो, इट मीन्स वी कैन ऑल्सो से कि जो एफ होता है, एफ इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, राइट, ठीक है। अब ये हमारे जो सरफेस हैं, ए सरफेस बी सरफेस, एरिया सिमिलर है जिस पर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर इमर्स्ड होता है तो लिक्विड उस पर ऑल डायरेक्शन के में फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। बट जो भी फोर्स वो एक्सर्ट करेगा वो कैसा होगा बच्चों, परपेंडिकुलर, क्योंकि हमने यहाँ पर बात की है परपेंडिकुलर की, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये फोर्स एक्सर्ट हुआ इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर इस तरह से, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है। आप किसी भी पॉइंट पर बात करोगे तो ये हमेशा ही क्या होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि प्रेशर डिफरेंस क्यों बोला मैम ने कि बॉयंट फोर्स जो होता है, बॉयंट फोर्स क्या होता है बच्चों, प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो ए सरफेस और बी सरफेस पे हम बात करते हैं तो वी कैन से कि यहाँ पर जो होगा पी बी माइनस पी ए, राइट। तो वी नो पी इक्वल टू बच्चों रो एच जी होता है, ठीक है। रो क्या है यहाँ पर, अगर बात करते हैं इसकी, ये है बच्चे डेंसिटी। आप जो भी लिक्विड ले रहे हो, मैं यहाँ पर वाटर ले रही हूँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच हाइट। तो अब अगर हम यहाँ बात करें तो ए सरफेस के लिए आप हाइट देखो बच्चों, अगर बात करते हैं यहाँ से ए सरफेस के लिए जो हाइट है वो है h1, लेट कर लेते हैं, ठीक है। और ये टोटल हाइट जो बी सरफेस की हाइट है, ये बी सरफेस की जो हाइट है ये हो गई आपकी h2, ठीक है। तो आपको अब दिखाई दे रहा है यहाँ पर वी नो दैट कि h1 इज लेसर देन h2, यानी हमारा जो ए सरफेस है, अगर हम उन दोनों की ए और बी सरफेस की डेप्थ में कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो ए सरफेस है, ठीक है, जो ए सरफेस है उसकी डेप्थ लेस है कंपैरिजन टू बी सरफेस। आपको आराम से दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो h1 हमारी स्मॉलर और h2 हमारी क्या है, ग्रेटर है, राइट। अब एरिया सिमिलर है एंड जी का भी आपको पता होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे हम क्या आते हैं, अर्थ के नियर आते चले जाते हैं तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होता चला जाता है, राइट बच्चों। तो ये जी का वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है, किसके लिए, यानी जी का वैल्यू ग्रेटर होगा बी के लिए कंपैरिजन टू ए। भाई हाइट भी ग्रेटर होगी, डेप्थ भी ग्रेटर हो गया और आपका जी भी ग्रेटर हो गया, ठीक है। तो अब सिंपली से आप सोच सकते हो कि जो प्रेशर है कहाँ एक्सर्ट हो रहा होगा, कौन से सरफेस पर ज़्यादा हो रहा होगा, बी सरफेस पर। और बी सरफेस पर जो प्रेशर या यू कैन से द फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर आप देख रहे हो, तो इट मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। जो बी पर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब हम यहाँ पर ये नेट फोर्स निकालते हैं बच्चों, तो नेट फोर्स क्या आता है, वो हमारा आता है, अगर मैं बोलूँ नेट फोर्स, यानी आपका हो जाएगा ये एफ बी, कौन सा, बॉयंट फोर्स, ये हो जाएगा अपवर्ड में। रीज़न आपको दिख रहा है, अपवर्ड वे यू कैन से अप थ्रस्ट, ठीक है।
अपवर्ड डायरेक्शन में ये हो जाएगा आपका नेट फोर्स। अगर हम निकालते हैं तो ये फोर्स का वैल्यू हमारी क्या आती है, अपवर्ड फोर्स की वैल्यू हमारी ज़्यादा आती है, निकलता है जब नेट, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, राइट। समझ में आया होगा आपकी, यही अपवर्ड जो फोर्स होता है यही आपका क्या होता है, बॉयंट फोर्स होता है। और हमने क्या कहा था, कॉजेज ऑफ बॉयंट फोर्स, कॉजेज ऑफ बॉयंट फोर्स है ये प्रेशर डिफरेंस, जो यहाँ पर ये प्रेशर डिफरेंस है या जो फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर देखो फोर्स इक्वल टू पी इंटू ए, एरिया हमने सिमिलर कर दिया और प्रेशर में यहाँ पर डिफरेंस हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा प्रेशर था उसमें किस तरीके से डिफरेंस आया भाई, डेंसिटी, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों सरफेसेस की बात करते हैं तो एरिया सिमिलर है, ठीक है, डेंसिटी सिमिलर है क्योंकि सेम लिक्विड है, राइट। बट डिफरेंसेस कहाँ पर आया, उनकी हाइट पर और उनकी जी की वैल्यू पर डिफरेंस आया, ठीक है बच्चों। आप ये भी जानते हो mg, ये जो वेट जो फोर्स है वो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है mg। तो सिंपल सी बात होगी, यहाँ से भी देखो मास तो हमारे पता है हमारा सिमिलर होता है, लेकिन g का वैल्यू क्या है, डिफरेंस है, इस वाले सरफेस के लिए भी और इस वाले सरफेस के लिए भी। तो इट मीन्स हमें सिंपल से दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर फोर्स ज़्यादा एग्जर्ट हो रहा होगा। अगर हम निकालते हैं इस तरीके से तो जो हमारा बी सरफेस पर उस पर जो फोर्स है वो ज़्यादा एग्जर्ट है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, और वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो दैट्स वाई हमारा जो बॉयंट फोर्स होता है वो ऑलवेज भी एग्जर्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। और यही रीज़न होता है कि जब भी आप क्या करते हो कि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसके ऊपर एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया, आपने फोर्स एक्सर्ट किया और उसके बाद में क्या हो जाता है, जब उसको आप छोड़ देते हो तो हमने बोला था कि वो जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो सरफेस पर आ जाते हैं और फ्लोट करने लगते हैं। क्यों, ऊपर ही क्यों आए, बिकॉज ये जो बॉयंट फोर्स वहाँ पर लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपको रीज़न पता चल चुका होगा कि बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों लगता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर यही रीज़न इसका मिलता है कि ये जो हम इनका प्रेशर का डिफरेंस होता है ये। यू कैन ऑल्सो से यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि एफ बी इक्वल टू वी, ठीक है, रो जी, जहाँ पर v क्या होता है बच्चों आपका, यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम, क्या हो जाता है आपका, ये आपका वॉल्यूम है किसका, यहाँ से जो वॉल्यूम करता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। क्योंकि हम जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, लिक्विड के अंदर इमर्ज करेंगे तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वहाँ से उस लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। और किसके इक्वल डिस्प्लेस करेगा भाई, अपने वॉल्यूम के इक्वल ही तो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो से कि जो ये बॉयंट फोर्स होता है ये आपका v इंटू रो इंटू जी, ठीक है। जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा ये डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को किसके इक्वल, जितना उसका वॉल्यूम होता है उसके इक्वल ही वहाँ पर वो उसको डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो अब ये रीज़न समझ में आया है कि बॉयंट फोर्स ऑलवेज भी क्यों एग्जर्ट होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। यही सिंपल सी बता दिए, सीधा फंडा इसका है कि हमारा ये प्रेशर डिफरेंस होता है। और प्रेशर किस चीज़ के ऊपर, किन फैक्टर्स हो रहा है, आपकी किसके ऊपर कर रहा है, आपकी हाइट डिफरेंस के ऊपर और आपकी किसके ऊपर, जो जी का वैल्यू होता है, राइट, सिंपल, ठीक है बच्चों। ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी क्योंकि यहाँ पर बताया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। एंड सेकंड वन देखो, एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू अ लिक्विड, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लिक्विड में नीचे की तरफ लेते हुए चले जाते हैं, द ग्रेटर अपवर्ड प्रेशर of liquid underneath it provides an upward force। जितना इसको आप नीचे देते चले जाओगे, नीचे नीचे इसको करते चले जाओगे, उतना ही ज़्यादा ये फोर्स का वैल्यू इंक्रीज, अपवर्ड फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होता चला जाएगा। रीज़न आपको भी पता है कि जैसे जैसे आप इसमें नीचे जाओगे तो इट मीन्स आपकी हाइट भी इंक्रीज यानी डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है और आपका जी का वैल्यू भी चेंज हो रहा है। तो जब आपका एच एंड जी का वैल्यू चेंज हो रहा है बच्चों, तो डेफिनेटली वहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू भी इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है आपके बॉयंट फोर्स का ऑलवेज एक्सर्ट जो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो होपफुली ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एंड बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई सजेशंस है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। थैंक यू।